एक बार विदेशी बाजारों का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि आज भारतीय बाजारों में जो ट्रेड है वो दरअसल लार्जली एक्सपायरी लेड ही देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स मेरी स्क्रीन पर तो करीब करीब 90 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही, तो हल्की सी नरमी के साथ वहां पर शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। ताजा आंकड़ा करीब 100 पॉइंट की गिरावट का है। S&P और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़े से नरमी के साथ शुरुआत होगी। याद रखिएगा, यूरोप में भी हल्की हल्की प्रेशर देखने को मिला, आधे से लगभग 1% के दबाव के साथ यूरोपीय मार्केट्स ट्रेड करते हुए। तो हम अपने इंटरनल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नतीजे अच्छे, उस पर तगड़ा रिएक्शन और ऑफ कोर्स एक्सपायरी का फायदा भी हाथ में लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं कल की, और कल का दिन बड़ा है, फ्राइडे का सत्र, नतीजे आने वाले। इनफैक्ट ये वीकेंड बहुत ही एक्टिव रहेगा। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, बंधन बैंक, कोफोर्ज, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, HDFC AMC, ये कुछ कंपनियों के नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए जिनके नतीजे आएंगे। तो बात करते हैं पहले JSW स्टील की। आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट इधर? नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जो हेडलाइन नंबर्स है पहले बता देता हूं। रेवेन्यूज में 35% का ईयर जंप, पर वो जो 35% रेवेन्यू जंप करेगा उसके सामने EBITDA 50% गिरेगा और इस कंपनी के मार्जिन 35.5% से घटकर 13% पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। अब इसके पीछे का रैशनल, रेवेन्यूज में 35% का जंप इसीलिए क्योंकि प्रोडक्शन नंबर्स ऑलरेडी हमें पता है। क्रूड स्टील का प्रोडक्शन हायर था ईयर ऑन ईयर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सेल्स वॉल्यूम क्यू ऑन क्यू गिरते हुए शायद नजर आए, क्योंकि डिमांड मॉडरेशन हो रहा है कुछ हायर प्राइसेस पर, और दूसरा वो जो एक्सपोर्ट टैक्स लगा था उसके बाद एक्सपोर्ट्स का मॉडरेशन होता हुआ नजर आएगा। तो क्यू ऑन क्यू ठंडा, पर साल दर साल अच्छा रेवेन्यू मोमेंटम। अब मार्जिन्स में इस तरह का दबाव क्यों? क्योंकि भाई कोकिंग कोल की कॉस्ट ज्यादा थी, इनफैक्ट सारे इनपुट प्राइसिंग जो थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी, उसकी दिक्कत, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ रही थी, और क्यू ऑन क्यू जब मोमेंटम लूज आउट हो रहा है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट, लोअर वॉल्यूम्स की, वो सब मार्जिन्स को इंपैक्ट करती हुई नजर आएंगी। पर JSW स्टील के नंबर्स में इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी उसका इंपैक्ट, कितना एक्सपोर्ट लूज आउट किया है इन्होंने, इनके वॉल्यूम्स का अब गाइडेंस FY23 करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अब क्या खड़ा हुआ है, और कैसे डेट मैनेज कर रहे हैं, और केपेक्स के प्लान्स क्या हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगा। अपडेट्स आने हैं। इनफैक्ट आशीष महेश्वरी से एक व्यू भी ले लेते हैं। आशीष, इनफैक्ट मेटल्स में हमने देखा है इस साल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। JSW स्टील करंट लेवल्स पर वैल्यूएशंस कैसे हैं? एक्सपेक्टेशंस की तो बात आशीष ने की, लेकिन किस तरह की वैल्यूएशन पर खड़ा है और क्या अट्रैक्टिव है ये स्टॉक? मेरा मानना है कि कल रिजल्ट, जैसे आशीष ने बात किया कि काफी डिप देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने कंटिन्यूस गिरावट देखी है स्टील के प्राइसेस में, और डिमांड में भी थोड़ी सी सॉफ्टनिंग रही है लास्ट क्वार्टर में। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि किसी को कोई शॉर्ट पोजीशन लेना है इनफैक्ट, तो JSW स्टील एक अच्छा कैंडिडेट इस लेवल पे हो सकता है, और 570 का लेवल आपको हो सकता है रिजल्ट आने के बाद में देखने को मिल जाए, और 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। और चूंकि एक वन ऑफ द लीडरशिप पोजीशन है, तो मुझे लगता है कि यदि JSW स्टील के नंबर्स आने के बाद में दूसरे मेटल स्टॉक्स पे भी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा मुनाफा वसूली करते रहे मेटल सेक्टर में, और JSW में बिल्कुल मेरी सेल की सलाह है। स्टील में सेल की सलाह इस समय आशीष महेश्वरी दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप IT फ्लेवर ऑफ द मंथ है। कई कंपनियों के इनफैक्ट नतीजे इसी वीक आए हैं मिड कैप IT में, और कल ऑफ कोर्स नजरें कोफोर्ज पर भी रहेगी। बताइए आशीष। पिटा हुआ है बाकी IT की तरह, 6100 साल के हाई 3700 पे इस समय कामकाज करता हुआ। तो जो कंसर्न्स थे, वीकनेस थी IT को लेकर, वो प्रोफाउंड यहां पे भी नजर आई। पर एक्सपेक्टेशन कल के नंबर्स को लेकर, अब 3 तरह के रेवेन्यूज देखते हैं हम लोग, तो आप कंफ्यूज ना हो तो अलग अलग करके बता दूं। डॉलर आय में 2.25% का जंप, कांस्टेंट करेंसी जो एनालिस्ट ज्यादा देखते हैं वो 3% क्यू ऑन क्यू जंप करेगा, और रुपए में आए 5.5% उछलेगी। इसमें याद रखिए कांस्टेंट करेंसी, क्योंकि करेंसी का प्ले अलग अपनी जगह, अदरवाइज ग्रोथ कैसी रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है, इसीलिए एनालिस्ट इसको क्लोजली वॉच आउट करते हैं। 3% ये ग्रोथ का आंकड़ा क्या आता है, कितना मिस, उससे समझ में आएगा। मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि वेज हाइक्स फैक्टर इन होंगी,
कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ाया है। दूसरा, इसके इंश्योरेंस वर्टिकल में सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, उसके चलते भी मार्जिन पे थोड़ा दबाव आएगा और इसीलिए मुनाफा 11-11.5% गिरेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, FY23 की जो गाइडेंस देते हैं ये इस बार आके, क्योंकि ये लोग अब तक तो कह नहीं रहे कमेंट्री में स्लो डाउन का कोई इंपैक्ट, क्योंकि अभी स्लो डाउन आया ही नहीं है, तो वो गाइडेंस को रिटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कन्विक्शन पता चलेगा। तो देखिएगा वो गाइडेंस जस की तस बनी हुई है नहीं हुई है। दूसरा, इनके साथ एक और दिक्कत है, अब हम राइजिंग रेट एनवायरनमेंट में खड़े हुए हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं और इनका काफी डिपेंडेंस है मॉर्गेज बिजनेस पे। तो जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट होता है, मॉर्गेज बिजनेस आमतौर पे ठंडा पड़ता है, तो वो जरा आपको क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट स्टॉक्स और ये सेक्टर पिटा हुआ है, लेकिन आज स्टॉक में थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही, करीब 2-2.5% ऊपर। इनफैक्ट ऐसे तो आपको याद होगा, इस पर हमने आपसे व्यू भी लिया था अर्ली इन द वीक का। चार्टिकली 3618 पर आपको अभी भी ठीक लग रहा है क्या? I think Sudha ji, it is looking all fine. I think कल हमने इसका कॉल लिए थे and the target has been met. रिजल्ट से पहले I think we can wait and watch कि किस टाइप का रिजल्ट आ रहा है, then we can go for it. I'll not be a fresh buyer right now because of the result that is going to come in. So I'll wait for the result to be out, then we can take a trade. Right now I'll avoid take any trade right now. Okay, चलिए अपने व्यू फाइनली को जो सुन लिया, फॉर द टाइमिंग नोट मोर ट्रेड। लेकिन मार्केट्स अगर आप देखें अच्छा करते हुए, और बैंक निफ्टी स्पेशली अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ, लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम अपने ट्रेड से फोकस कर रहे हैं और अब FNO सुपरस्टार के लिए चलते हैं सचिन उत्तरिका जी के पास। उनके सचिन से ये ट्रेड आएगा डेरिवेटिव में, क्या उनको अगर आप देखिए इंप्रेस कर रहा है? बताइए सचिन, आपका ट्रेड क्या है? वीरेंद्र जी, मुझे लगा यहाँ पर फोकस मैं इंडिगो पे ही करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने पिछले 2 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट देने के बाद जो इंक्रीमेंटल एडिशंस हुए हैं एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वो काटने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ही ध्यान देना चाहिए। सो 1885 का तो इंट्राडे टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग ये पर्टिकुलर मूव 1930 तक भी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एंड मंथली चार्ट पे यहाँ पर एक डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन सेट इन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1798 के आसपास।